आज हम विभाज्यता के बारे में जानेंगे। ये आपको पहले करा दिया है, इसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। और मेन आज आपको सिखाना है 7 की विभाज्यता। वो शायद किसी किताब में भी नहीं दी होती है और ना आपको बताई गई है। ठीक है, तो पहले हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। कोई संख्या 2 से विभाजित तब होगी जब उसके इकाई के अंक में 0 होगा, 2 होगा, या 4 होगा, 6 होगा, या 8 होगा। ठीक है। 3 से विभाज्य कब होगी? जब अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होगा। ठीक। 4 से विभाज्य कब होगी? जब लास्ट के 2 अंक मतलब दहाई तक के 4 से क्या होंगे? विभाज्य होंगे। 5 से कौन विभाज्य होगा? जब लास्ट में क्या होगा? 0 या 5, यानी इकाई के अंक में 0 होगा या 5 होगा। ठीक है। और 6 से विभाज्य कब होगा? जब लास्ट में 2 व 3 6 से विभाज्य कब होगा? जब वो 2 व 3 दोनों से क्या होती है? विभाज्य। कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो 6 से भी क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है। 8 से, अब 7 मैंने गायब कर रखा है, वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है। 8 से विभाज्य कब होगा? जब लास्ट के 3 अंक यानी सैकड़े तक 8 से क्या हो? विभाज्य हो। ठीक। 9 से क्या है? अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए? 9 से विभाज्य होना चाहिए। कोई बड़ी संख्या दे रखी है, उनके अंकों को जोड़ लो और 9 से भाग करो। अगर शेषफल 0 आ रहा है तो वो 9 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्य में क्या है? लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। 11 से विभाज्यता ये थोड़ी कठिन थी। इसमें क्या था? सम स्थान व विषम स्थान के अंकों का हम अंतर निकालते थे। ठीक है। सम स्थान व विषम स्थान के अंकों को जोड़कर ठीक है, फिर उनका क्या निकालते थे? अंतर। क्या निकालते थे? अंतर। ठीक है। मतलब 11 में इकाई के अंक से चालू करते थे तो सम स्थान में 1, 3, 5, 7 जगह पे है, और जो 2, 4, 6, 8 पे है, वो जो संख्या आ रही है उन संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे? सम स्थान में से विषम स्थान को घटा देंगे। अगर अंतर 0 आ रहा है या 11 का गुणक आ रहा है तो वो संख्या क्या होती थी? 11 से विभाज्य होती थी। अब 12 की विभाज्यता क्या है कि संख्या का जोड़ 3 से विभाज्य हो और आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य हो, यानी वो 3 से भी विभाज्य हो और 4 से भी विभाज्य हो, तो वो 12 से भी विभाज्य होगी। तो अब हमारा क्या है? मेन सीखना 7 से विभाज्यता। ठीक है, कि कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है, वो कैसे आप सीखो। अब हमारा जो मेन चीज थी क्या था? आज सीखना 7 से विभाज्यता कैसे हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कोई संख्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम एक 4 अंकों की संख्या ले लेते हैं कि ये क्या 7 से विभाज्य है या नहीं है। तो इसका क्या तरीका है कि हम जो इकाई का अंक है ना, उसका दुगुना करते हैं। कितना करा? दुगुना। 6 गुणा 2 बराबर कितना हो गया? 12। ठीक है। अब ये 3 अंक बच गए। कितना बचा? 5, 3, 7 ना। इसमें से क्या करेंगे? ये 12 हम घटा लेंगे तो कितना आएगा? देखो, 7 में से 2 गया, 5, 3 में से 1 गया, 2, और ये 5, कितना आया? 525। ठीक है। अब फिर क्या करेंगे? ये आखिरी का जो अंक है उसमें फिर 2 की गुणा करेंगे। 5 गुणा 2 कितना हो गया? 10। तो ये कौन से अंक बचे? 52 बचे ना। शेष 2 अंक कौन से बचे? 52। तो 52 में से फिर 10 घटाएंगे। 52 में से 10 गया, कितना आ गया? 42। ठीक है। कितना आ गया? 42। क्योंकि 42 7 के पहाड़े में आता है, पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 5, 3, 7, 6 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। तो करना क्या है? सिंपल तरीका है, इकाई के अंक का दुगुना करो। ठीक है। और फिर शेष अंक को यानी 537 बचा, उसमें से ये 12 घटा दो तो कितना आ गया? 525। फिर ये करो 525 का जो 5 है उसका दुगुना करो। कितना हो गया? 10। अब उसका करो दुगुना, तो 52 में से 10 गया 42। ठीक है। और 42 क्या होता है? 7 के पहाड़े में आता है, अतः ये क्या है? 5376 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अब हम थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं। अब हम कुछ एक बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है। 3,38,688 क्या 7 से विभाज्य है या नहीं? इसमें भी वही करना है। आखिरी में क्या है? 8 है। ठीक है। तो 8 क्या करेंगे? दुगुना। 8 गुणा 2 कितना हो गया? 16। अब जो शेष बची संख्या है कौन? 3, 3, 8, 6, 8, इसमें से क्या घटा देंगे?
16 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा देखो, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 1 गया 5, और कितना बचा देखिए, 8 में से 6 गया 2, 6 में से गया 3 और ये 8। ठीक है, अब इसके फिर जो आखिरी अंक है उसका दुगुना करेंगे, 2 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 4। अब शेष बची संख्या कौन है, 3 3 8 5, इसमें क्या करेंगे 4 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा देखिए 3 3 8 1। ठीक है, 3 3 8। अब फिर क्या करेंगे, जो आखिरी संख्या है उसका दुगुना फिर करेंगे, कितना आ गया 2। अब शेष बची संख्या कितनी है, 3 3 8, उसमें से क्या घटा देंगे 2 घटा देंगे, तो कितना आ गया देखिए 3 3 6। ठीक है, अब फिर आखिरी संख्या क्या करेंगे, दुगुना 6 गुणा 2 कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे 33 में से 12 घटा देंगे, शेष बची संख्या कितनी थी 33, 33 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ गया, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया कितना 2, कितना आ गया 21, जो 7 के पाड़े में आता है। ठीक है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, चूंकि 21 7 के पहाड़े में आता है, इसलिए संख्या 3 3 8 6 8 8 7 से क्या होगी विभाज्य होगी। ठीक है, तो आपको 7 से विभाज्यता समझ में आ गई होगी। तो आज सारी विभाज्यता समाप्त हो गई है। आशा करता हूँ आप लोगों को आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।